हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? वैसे मैं हर रोज़ आपसे पूछता हूँ कैसे हो आप सभी, लेकिन आप सभी जवाब नहीं देते हो, नहीं बताते हो आप कैसे हो। फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता है, कोई बात नहीं। जब आपको लगे कि रिप्लाई करना चाहिए, सर ने पूछा है कैसे हो आप सभी, तो आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करोगे। चलो, तो हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता को पूरा पढ़ लिया था। अब आगे हम रैदास के पद पढ़ने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी गंगा पाठ्य पुस्तक में, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। पद्य भाग में रैदास के पद। तो रैदास के पदों को आज हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम रैदास के पदों को पढ़ते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि संत रैदास ने आखिर अपने पदों को लिखा ही क्यों? कैसी परिस्थिति में उन्होंने लिखा? रैदास की जीवन परिचय के बारे में, रैदास का जन्म कब हुआ था, किस समय हुआ था, वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि आखिर रैदास ने अपने पदों को लिखा कब? तो रैदास के पदों को लिखने का मुख्य कारण क्या था? आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि रैदास को ये पद लिखने पड़े? तो जिस समय में रैदास थे, रैदास के अपने समय में उस समय समाज कैसा था, उस समय समाज की परिस्थिति कैसी थी? तो परिस्थिति ये थी कि समाज में ऊँच-नीच, जात-पात, छुआ-छूत का भेदभाव था। धर्म के नाम पर लोग पाखंड कर रहे थे। कर्मकांड और बाह्य आडंबर, मतलब जो दिखावा था, पूजा-पाठ, भक्ति, भगवान का जो दिखावा था ना, वो सबसे अधिक था। गरीब और शोषित, वंचित वर्ग को समाज में सम्मान नहीं मिलता था। जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उसको समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। लोगों में अज्ञानता थी, ज्ञान नहीं था लोगों के अंदर, सच्चे भक्ति मार्ग की कम समझ में थी। लोगों को पता ही नहीं था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति होती क्या है, ईश्वर क्या है, लोग उसको समझ ही नहीं पाते थे। और जो ईश्वर की भक्ति थी वो भेदभाव में बदल चुकी थी, छुआ-छूत में, ऊँच-नीच में बदल चुकी थी। एक वर्ग अपने आप को बहुत महान बताने लगता था, दूसरे वर्ग को नीचा दिखाने लगता था, तो ये उस समय की सामाजिक स्थिति थी। मानव मात्र को ईश्वर अंश मानने की भावना कमज़ोर हो चुकी थी। मतलब हम मनुष्य भी ईश्वर का रूप हैं, ईश्वर हर मनुष्य में विद्यमान है, हर जगह पर ईश्वर का वास है। इसको समझना उस समय समाज में इसकी समझ जो थी वो उस समय नहीं थी। ऐसे में रैदास ने अपने पदों के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया, लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में वास्तविक भक्ति है क्या? ईश्वर है क्या? ईश्वर को प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है? इसके लिए रैदास ने अपने पदों को लिखा। तो रैदास को पद लिखना पड़ा समाज में दुफैली भेदभाव की भावना को दूर करने के लिए, लोगों को सच्ची भक्ति, प्रेम, समानता और ईश्वर की एकता का संदेश देने के लिए, पाखंड और आडंबरों से हटकर भक्ति के सरल मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए, शोषित, वंचित और दरिद्र लोगों के आत्मसम्मान और आशा के लिए, और यह बताने के लिए कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म होता है। रैदास ने इसको अपनी पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर हमें स्पष्ट करके बताया हुआ है। लोगों को रैदास ने बताया कि वास्तव में भक्ति होती कैसी है। अब समाज में एक वर्ग ऐसा था जिसको कहा जाता था वो मंदिर नहीं जाएगा, अगर वो मंदिर जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो रैदास ने कहा कि हम भगवान से अपना संबंध केवल मंदिर तक ही क्यों जोड़ें? रैदास कहते हैं कि मैं अपना संबंध केवल मंदिर तक ही क्यों रखूँ? मेरा ईश्वर के साथ अलग संबंध है, और एक ऐसा संबंध है जो कोई मानव उसे तोड़ नहीं सकता है। यहाँ तक कि मैं खुद ईश्वर से अपने संबंध को नहीं तोड़ सकता हूँ। इसी विषय पर रैदास ने अपना पहला पद लिखा है। तो चलिए रैदास के अब पहले पद को पढ़ते हैं कि पहले पद में अपने रैदास क्या बातें कह रहे हैं। चलिए, वो कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास कहते हैं कि मुझे राम नाम की रट लग गई है। अर्थात रट लग जाना होता है ना, कि किसी चीज़ की रट लग जाती है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। वो होती है रट लग जाना। जब तक वो मिल ना जाए तब तक इंसान शांत नहीं होता। वैसे ही रैदास को ईश्वर की, राम नाम की रट लग गई है। अब उनसे उनकी भक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। उनको उनके ईश्वर से कोई भी इंसान अलग नहीं कर सकता है। कोई भी कारण उनको उनके ईश्वर से अब अलग नहीं कर सकता है। क्यों अलग नहीं हो सकते? रैदास अपने ईश्वर से क्यों अलग नहीं हो सकते? क्योंकि रैदास ने अपने ईश्वर से संबंध केवल मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे तक नहीं रखा हुआ है। रैदास का उनके ईश्वर के साथ जो संबंध है, वो अलग है। वो किस प्रकार का संबंध है? तो रैदास ने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मेरे प्रभु जी जो हैं वो चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग भासमानी, जिसकी
सुगंध अंग अंग में समा जाती। जैसे चंदन है और पानी है, अगर आप चंदन में पानी को मिला दोगे तो चंदन भी जो पानी है वो भी चंदन की खुशबू को अपने अंदर सोख लेता है, और चंदन और पानी मतलब पानी से भी चंदन जैसी खुशबू आने लगती है, दोनों एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर रैदास ने अपने और ईश्वर के एकाकार एकाकार और समरूप स्वभाव का वर्णन किया है। अब एकाकार और समरूप होता क्या है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एकाकार होता क्या है? एकाकार का मतलब होता है एक आकार। जब भगवान और भक्त आपस में मिलते हैं तो वो एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता है। और समरूप, समरूप क्या होता है? समरूप का मतलब होता है भगवान और भक्त के अंदर की सभी दूरियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और दोनों जो होते हैं वो एक जैसे नजर आने लगते हैं। यानी भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। एक सामान्य से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप सबने नाम सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज का, जो कि ईश्वर के बहुत सच्चे भक्त हैं, और उनको पूरा संसार जो है वो ईश्वर की तरह ही पूजता है। मतलब भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं रह गया है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो समाप्त हो चुका है। तो रैदास की जो भक्ति है वो चंदन और पानी की तरह है। रैदास की जो भक्ति है वो चंदन और पानी की तरह है। जब पानी जो होता है चंदन के साथ मिलता है तो पानी के अंग अंग से चंदन की खुशबू आने लगती है, और उसको अलग नहीं किया जा सकता है। और चंदन को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर चंदन को हम पानी से अलग कर देंगे तो चंदन को घिस नहीं पाएंगे, और वो चंदन की वास्तविक सुगंध हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चंदन और पानी दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। इसीलिए रैदास ने अपने पद में कहा है कि मेरे प्रभु जी चंदन हैं और मैं जो हूँ वो पानी हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि चंदन और पानी का उदाहरण रैदास ने क्यों दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, और रैदास कहते हैं प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। प्रभु जी घन हैं, मतलब बादल हैं, घने काले बादल, और मैं क्या हूँ? मोर। जैसे घने बादल को देखते ही मोर नृत्य करने लगता है, घने बादल के साथ मोर का जो रिश्ता है उसको संसार में कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई उनको अलग नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मेरे और मेरे प्रभु का रिश्ता है उसी घने बादल और मोर की तरह, और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी को चंद्रमा से अत्यंत मोह है, बहुत प्रिय है उसको चंद्रमा। वो पूरी रात बैठकर चंद्रमा को निहारता रहता है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को चितवत मतलब निहारते रहता है, वैसे मैं भी दिन रात अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ और अपने प्रभु को निहारता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। मेरे प्रभु जी दीपक और मैं बाती हूँ। दीपक और बाती एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दीपक में बाती नहीं होगी तो वो रोशनी नहीं फैला पाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से ये भक्त और भगवान का भी संबंध होता है। जैसे दीपक जो है वो कौन है? भगवान है, और बाती जो है वो भक्त है। भक्त दिन रात अपने प्रभु की भक्ति में जलता है, जिससे क्या होता है? भक्ति का, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ठीक है, तो भगवान और भक्त का संबंध ऐसा ही। रैदास कहते हैं दीपक और बाती जैसा मेरे और मेरे भगवान का संबंध है। अब कोई इनसे अलग कर सकता है तो बता दे। झाकी ज्योति बरे दिन राती। जैसे दिन रात ज्योत जलती है और प्रकाश फैलाती है, वैसे ही दिन रात अपने प्रभु की भक्ति में लीन होकर के रैदास जो है वो चारों तरफ रैदास चारों तरफ जो है वो ईश्वर की भक्ति का प्रकाश फैला रहे हैं। चलिए आगे रैदास कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती और धागे जैसा दोनों का संबंध है। अगर धागा नहीं होगा तो मोती का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, बिना धागे के मोतियों की माला बन नहीं पाएगी, फिर उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो जिस प्रकार इन दोनों का संबंध है, वैसे ही रैदास का उनके ईश्वर के साथ संबंध है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। वो कहते हैं कि हमारा और भगवान का जो संबंध है वो स्वामी और दास की तरह है। मैं अपने ईश्वर को स्वामी मानता हूँ और स्वयं को उनका दास मानता हूँ। जिस तरह एक दास अपने स्वामी के लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है, मैं भी अपने ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ। तो चंदन, पानी, घन, वन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, स्वामी और दास के जैसा ऐसी भक्ति करे रहदासा, ऐसी भक्ति रहदास करता है। अब अगर संसार की किसी शक्ति में इतना बल है तो मुझे मेरे ईश्वर से अलग करके दिखा दे। ठीक है, तो ये था रैदास का पहला पद। उम्मीद करता हूं कि आपको रैदास का पहला पद बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पद की तरफ।
देखते हैं रैदास अपने दूसरे पद में क्या कहते हैं। पहले पद में तो रैदास ने ईश्वर के साथ अपने एकाकार और समरूप स्वभाव का वर्णन कर दिया और बता दिया कि मैं और मेरे ईश्वर इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की मेरी भक्ति है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे पद की तरफ। दूसरे पद में रैदास क्या कहते हैं कि तुम सो तोरो राम, मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरो कवन सो जोरो। मतलब रैदास जो है यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपका संबंध छूट भी गया, ठीक है? यदि आपने मेरा साथ छोड़ भी दिया तो भी मैं आपके साथ अपना संबंध नहीं तोड़ूँगा, क्योंकि अगर तुमसे मैंने अपना संबंध तोड़ दिया तो मैं किससे जोड़ूँगा? अगर मेरा संबंध, कहने का अर्थ है कि अगर ईश्वर के साथ मेरा संबंध नहीं है तो किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है। अगर मैं ईश्वर के साथ मेरा संबंध छूट गया तो मेरा किसी से फिर कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो संबंध है, सबसे बड़ा जो रिश्ता है, वो मेरे ईश्वर के साथ है। मैं सबसे पहले अपने ईश्वर के साथ जुड़ा हूँ, उसके बाद बाकी लोगों से जुड़ा हूँ। तीरथ बरत न करूँ अंदेशा। रैदास कहते हैं कि मैं तीरथ बरत, ये सब जो अंदेशा है ये सब नहीं करता। ये सब ढोंग आडंबर, ये सब जो है तीरथ बरत, ये सब कुछ अनिश्चित है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी चरण कमल एक भरोसा, मुझे सिर्फ ईश्वर के चरण कमलों पर ही भरोसा है। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम्हारी पूजा है। मुझे आप संसार के जहाँ जहाँ तुम जाऊँ तुम्हारी पूजा का मतलब है कि मुझे आप संसार के कण-कण में दिखाई देते हैं, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर स्थान में, मेरे जीवन की हर एक गतिविधि में आप मुझे नज़र आते हैं। तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम्हारे समान कोई और दूजा देव नहीं है। जो है मेरे जीवन में सब कुछ आप हैं। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, मैंने अपना मन हरि से जोड़ दिया है। हरि सो जोरी सबन सो तोरो। अब जब हरि से संबंध जोड़ लिया है, तो मैंने अपना सभी से क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, रिश्ते नाते सबसे मैंने अपना संबंध तोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर ने मुझे पूरा कर दिया, ईश्वर की भक्ति ने ही मुझे पूरा कर दिया है। अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे साथ ईश्वर है, तो फिर मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मुझे हर पल सिर्फ़ आपकी ही आशा रहती है और मन, क्रम और वचन तीनों से मैं आपसे जुड़ा हूँ। मतलब हर समय मन, कर्म और वाणी से आपकी ही आशा रखता हूँ। तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपका साथ छूट गया तो मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तीर्थ, दान, भिक्षा आदि सब कुछ अनिश्चित है। मुझे तो केवल आपके चरणों का ही भरोसा है। जहाँ-जहाँ जाता हूँ आप ही की पूजा करता हूँ। आप जैसा कोई दूसरा देव नहीं है। मैंने अपने मन को हरि से जोड़ लिया है, इसलिए अब संसार के सभी बंधन तोड़ दिए हैं। मैं हर समय मन, कर्म और वाणी से आपकी ही आशा रखता हूँ। तो रैदास ने यहाँ पर अपने ईश्वर से अपने संबंध को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। अब रैदास के पद जो हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें इसकी क्या ज़रूरत है? हम अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे कहाँ पर? तो चलिए देखते हैं कि आज का जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय से मेरा मतलब है ये जो आज का 2026 वाला समय चल रहा है, इसमें रैदास के पद हमें और आप सबके लिए कैसे ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं, क्या इनकी उपयोगिता है? तो देखिए, सामाजिक समरसता आजकल खत्म हो रही है। समाज में लोगों का एक-दूसरे से जुड़ाव खत्म हो रहा है। ऊँच-नीच का भेदभाव जो है अब भी समाज में व्याप्त है। तो ये रैदास के पद जो है शिक्षा देते हैं और समाज से उस भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करते हैं। मानसिक शांति और सकारात्मकता, अगर हम ईश्वर को सही मायने में नहीं समझेंगे ना, तो हमारी मानसिक शांति जो हमसे छिन जाती है। तो रैदास के पदों को गाकर, ईश्वर को सुनकर, ईश्वर कहाँ विद्यमान है, ठीक है? इन सब बातों को जानकर हमारे मन को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, ठीक है? सत्य, प्रेम, दया, सेवा, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिलती है। रैदास के पद हमें सिखाते हैं कि सभी जीवों में ईश्वर है। इसके लिए सबके प्रति हमें प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। हमारे जीवन से तनावपूर्ण जो जीवन है, उसको खत्म करती हैं और जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग हमारे लिए खुलता है। तो मतलब आज के समाज में बहुत सारी कमियाँ हैं, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए रैदास के पद हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आजकल आप देखते हो धर्म के नाम पर सभी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। जहाँ कहीं भी लड़ाई होती है वो धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के लिए लड़ाई होती है। लेकिन धर्म के लिए लड़ने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में जो धर्म है वो है क्या? तो रैदास के पद जो है वो हमें सिखाते हैं कि आप जिस धर्म के लिए लड़ रहे हो, जिस मंदिर के लिए, जिस मस्जिद के लिए, जिस गुरुद्वारे के लिए आप एक-दूसरे का खून बहा रहे हो, लड़ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि ईश्वर हमें वहीं मिले। ईश्वर तो हम सभी प्राणियों में विद्यमान है। जिस प्राणी को आप नीचा दिखा रहे हैं, वही ईश्वर का रूप है। धर्म की रक्षा एक-दूसरे की रक्षा करने से है, मानवता में है,
एक दूसरे की सहायता करने में है, परोपकार में है। धर्म की रक्षा आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने में नहीं है। जिस दिन हम धर्म की रक्षा के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं और अपने धर्म को बड़ा दिखाने के लिए हम दूसरे धर्म को छोटा दिखा देते हैं, उसी दिन धर्म जो है वो मर जाता है। धर्म फिर ज़िंदा बचता ही नहीं है और फिर मरे हुए को क्या बचाने निकले हो आप? तो धर्म जो है वो सिर्फ़ हाथ में झंडा लेकर घूमना नहीं है। धर्म जो है केवल लड़ाई-झगड़ा करना नहीं है। धर्म जो है वो दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है, ठीक है? भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप में स्वयं में अपनी रक्षा करने के लिए काफ़ी हैं। जिसने हम सबको बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। उसकी रक्षा अगर करनी है, तो हम मनुष्यों को एक-दूसरे की रक्षा करनी होगी क्योंकि हम मनुष्यों को भगवान ने बहुत प्रेम से बनाया है और इसलिए बनाया है ताकि हम सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहें और अगर हम सभी मनुष्य आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे, एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल रहेंगे, तो धर्म ज़िंदा रहेगा और ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि रैदास के पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा रैदास के पद से तो आप कर सकते हैं। रैदास ने पहले पद में अपनी भक्ति के विषय में बताया, दूसरे पद में ईश्वर के साथ अपने संबंधों को और अधिक गहराई से उन्होंने व्यक्त किया और मैंने आपको बता भी दिया रैदास ने किस परिस्थिति में अपने पदों को लिखा। दूसरा आज के वर्तमान समय में क्यों ज़रूरी है रैदास के पद हमारे लिए, इसकी व्याख्या भी हमने कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रैदास के पद बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ में ना आता हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की कक्षा देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।